10th पार्ट की स्टार्टिंग डोंगा एंड जियोन के किस से शुरू होती है। डोंगा जियोन को किस कर रहा होता है कि इसी वक्त युनचा जियोन का फोन देने वापस आ जाती है और इन दोनों को ऐसे किस करते हुए भी देख लेती है। युनचा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है ये जानकर कि वो जिसे प्यार करती है वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन इसी वक्त सोजियोल आकर युनचा को ले जाता है। डोंगा एंड जियोन तो एक दूसरे को किस करने में इतने खो गए हैं कि उन्हें मालूम भी नहीं चल रहा कि युनचा एंड सोजियोल उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद शिहुन भी आता है और जियोन को डोंगा को घर ले जाते हुए देख लेता है। शिहुन को भी इन दोनों को एक साथ देखकर हमेशा की तरह अच्छा नहीं लगता, जिससे शिहुन बिना कुछ कहे ही वापस घर चला जाता है। जियोन तो घर पे आकर शिहुन को कॉल करने की बजाय डोंगा के बारे में ही सोचने लगती है। शिहुन भी समझ चुका है कि अगर वो जल्द ही जियोन के साथ शादी नहीं करेगा तो शायद जियोन का मन बदल जाए और वो डोंगा के प्यार में शियोन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए अब शिहुन जियोन से मिलकर जियोन की फेवरेट शो दिखाने उसे आज लाता है। शिहुन ज्यादा से ज्यादा टाइम भी जियोन के साथ स्पेंड करने की कोशिश करने लगता है। इधर जियोन की मॉम डोंगा से अकेले में मिलकर उसे समझा रही होती है कि वो जियोन पे ध्यान ना दे, वो अभी बहुत यंग है, उसे बहुत सारी अच्छी लड़की मिल सकती है। जियोन की मॉम को डोंगा हमेशा से ही बहुत पसंद था। वो यहाँ ये तक कहती है अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी डोंगा तुमसे ही करवाती। मगर डोंगा भी थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है कि मैं सच में मिस जियोन से प्यार करता हूँ। मुझे बहुत सारी लड़की लाइफ में मिल सकती है बट मेरे दिल को तो मिस जियोन से ही प्यार हो गया है और शायद शिहुन वापस लौटकर जियोन की लाइफ में नहीं आता तो आज जियोन भी मेरे साथ होती। डोंगा की ये बातें सुनकर तो जियोन की मॉम एंड वहाँ खड़े नारे एंड मिनगू उसे देखते ही रह जाते हैं। डोंगा की हालत देखकर यहाँ भी सबको बुरा लगने लगता है क्योंकि डोंगा की बातें ही ये बयां कर रही होती है कि वो कितनी तकलीफ में जी रहा है। अब शिहुन तो जियोन को मैरिज के लिए भी प्रपोज कर बैठा है और रोमांटिक वे में ये भी कह रहा है कि उसका बस एक ही ड्रीम है कि वो अपनी आगे की लाइफ जियोन के साथ स्पेंड करे और जियोन को खुश रखे। जियोन को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करेगी। एक तरफ जियोन की एज 40 इयर्स होने वाली है जिसके लिए उसका शादी कर सेटल होना बहुत जरूरी हो गया है, मगर दूसरी ओर जियोन का दिल तो डोंगा को पसंद कर बैठा है। वो चाहती है कि वो डोंगा को भूल जाए पर उसके जाने से भी डोंगा को वो भूल नहीं पा रही। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जियोन का न्यू असिस्टेंट आता है जिसका नाम गाजोंग है। गाजोंग तो ऑफिस में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता है। सब लोग स्पेशली जियोन एंड युनचा डोंगा को ही मिस करे जा रहे होते हैं। युनचा तो कल रात डोंगा एंड जियोन को किस करते देखकर आज बहुत ही अपसेट है और साथ ही वो ये भी समझ चुकी है कि डोंगा मिस जियोन को लाइक करता है। इधर जियोन की मॉम एंड सीओ के बीच तो बात आगे बढ़ने लगी है। जियोन की मॉम बहाना बना कर आए दिन जियोन के ऑफिस में सिर्फ सीईओ को देखने को आने लगी है, लेकिन जियोन भी सीईओ एंड अपनी मॉम की चल रही अफेयर को समझ रही है। अब रात गए जियोन नारी के रेस्टोरेंट में बैठकर नारी को बता रही होती है कि आज शिहुन ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और साथ ही जियोन एक बार फिर आज बहुत ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो नशे के हालत में अपने घर जाने के बजाय सोजियोल के घर चली जाती है। डोंगा तो उसकी हालत देखकर उसके लिए बहुत वरीड हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद सोजियोल भी युनचा को इम्प्रेस करके उसके घर से आता है और डोर पे लेडी के शूज को देखकर बहुत एक्साइटेड होकर डोंगा से कहता है कि तुमने फाइनली मूव ऑन कर ही लिया है। ये बताओ कि किस लड़की के शू डोर पे रखे हैं, किसके साथ तुम घर में अकेले टाइम बिता रहे थे। अब डोंगा जैसे ही बताता है कि घर में मिस जियोन नशे की हालत में आकर सो गई है तो सोजियोल की एक्साइटमेंट वाली मूड पर एक बार फिर पानी फिर जाता है। अगली सुबह जैसे ही जियोन की आंखें खुलती है तो कल रात नशे में सोजियोल के घर आकर वो सो गई थी। ये बात सोचकर उसे थोड़ी शर्म आने लगती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही जा रही होती है। डोंगा भी उसका पर्स देने के लिए उसे रोक रहा होता है, साथ ही कहता है कि मिस जियोन अब मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना ध्यान रखना भी भूल जाएं। लेकिन इसी वक्त शिहुन आ जाता है और जियोन को डोंगा के घर से निकलते हुए देख लेता है। इनफैक्ट वो डोंगा की बातें भी यहाँ सुन लेता है, जिससे वो जान चुका है कि कुछ दिनों पहले जियोन डोंगा के साथ एक ही घर में रहती थी।
अब जीहोन ये सब देखकर थोड़ा जेलस तो होता है, बट जियोन जब सारी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन कर देती है और डोंगा एंड सोचोल के साथ एक घर में रहने का रीजन भी बता देती है, तो शिहुन को बहुत बुरा लगने लगता है कि जियोन पे किसी ने अटैक कर उसे इंजर्ड किया था। मतलब जियोन ने उसके एब्सेंस में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अब शिहुन जियोन को ऑफिस छोड़कर डोंगा से मिलने आता है और डोंगा को कहने लगता है कि मैं जल्द ही जियोन से शादी करने वाला हूँ, इसलिए अब से अच्छा यही होगा कि तुम जियोन से दूर रहो। ऐसा कुछ मत करो जिससे जियोन को तुम्हारे बारे में सोचना पड़े। डोंगा भी शियोन की ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे भी कह देता है कि जियोन के बारे में सोचने से शिहुन उसे रोक नहीं सकता है और जियोन का दिल जो करे उसे वही करना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद हम डोंगा को पैकेज डिलीवरी करने के लिए उसी होटल में आते हुए देखते हैं जहां जियोन एंड नारे स्पा के लिए आई होती है। और दिक्कत की बात तो ये है कि यहाँ कुछ देर में शिहुन भी जियोन को डिनर पे ले जाने के लिए रिसीव करने को आने वाला है। इधर डोंगा एंड जियोन एक दूसरे से अचानक से टकराते हैं और दूसरी ओर जियोन शिहुन को अपने सामने देखती है, जिसके बाद वो घबराकर रेस्ट रूम में डोंगा के साथ छुप जाती है। जियोन को लग रहा है कि शिहुन उसे और डोंगा को यहाँ देखकर गलत समझ लेगा, जबकि डोंगा एंड जियोन का यहाँ मिलना बस एक इत्तेफाक है। मगर रेस्ट रूम में डोंगा भी जियोन के क्लोज आकर उसे कहने लगता है कि हमारी क्या गलती है जो हमें ऐसे चोरों की तरह यहाँ छुपना पड़ रहा है। अब यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, मगर चाहकर भी एक दूसरे को किस नहीं करते हैं, क्योंकि जियोन की शादी तो अब शिहुन के साथ फिक्स हो चुकी है। डोंगा तो गुस्से में चला जाता है, मगर जियोन अपनी कंडीशन को नारी के साथ शेयर करने लगती है, जिसमें नारी भी उसे समझाती है कि शिहुन ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने दिल की फीलिंग्स को दबाकर जियोन से ही शादी कर ले। जियोन को अपने दिल के मुताबिक ही चलना चाहिए, तभी वो लाइफ में आगे खुश रह पाएगी। अब रात हो चुकी है। जियोन भी योंगसुक से कॉल पर आर्टिकल रिलेटेड कुछ बातें कर रही होती है। आर्टिकल के लिए जियोन को एक पुरानी बुक रीड करनी है, इसलिए वो बुक को ढूंढने लगती है और इसी वक्त जियोन को वो बुक भी मिलती है जिसे डोंगा ने जियोन के लिए यहाँ रखा था, जिसके फ्रंट पेज पे डोंगा ने जियोन के लिए एक मैसेज भी लिख रखा था, वुड यू स्टे विथ मी। जियोन भी इस बुक को देखकर समझ गई है कि इस बुक को डोंगा ने ही यहाँ रखा है, लेकिन जब वो इस बुक को रीड करना शुरू करती है तो उसे बहुत रोना आता है, क्योंकि बुक के लाइंस जैसे मानो जियोन को समझा रहे हो कि प्यार क्या है और हमारे दिल से अच्छा कोई नहीं जानता कि हमारे दिल को कौन पसंद है। जियोन काफी रोती है और डोंगा के साथ बिताए हुए पलों को मिस कर रही होती है और थोड़ी देर में काफी सोचने के बाद वो डोंगा से मिलने के लिए जाने लगती है। मगर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो डोंगा को अपने सामने देखती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ 10th पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।